हेलो दोस्तों, आज के क्लास में आप माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय अध्ययन करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1989 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद के अंतर्गत बाबई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। वह एक कुशल अध्यापक थे। परिणामतः माखनलाल जी की शिक्षा दीक्षा अपने पिता की देखरेख में ही हुई। इन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही तुकबंदी प्रारंभ कर दी थी। इनकी शिक्षा अधिक नहीं चली। घर पर ही इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, गुजराती और अंग्रेजी का अध्ययन किया। चतुर्वेदी जी अध्यापक हो गए, परंतु शीघ्र ही नौकरी से त्यागपत्र देकर पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए। कर्मवीर नामक पत्र का कुशल संपादन किया। इन्होंने श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से कानपुर के प्रभा नामक पत्र का भी सफल संपादन किया। आज देश प्रेमी होने के कारण चतुर्वेदी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिए और अनेक बार जेल की यात्राएं भी की। सन 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हें चुना गया। इनकी विद्वता एवं साहित्यिक साधना से प्रभावित होकर सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की और लगभग सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। चतुर्वेदी जी सन 1968 ईस्वी में इस नश्वर शरीर को त्याग कर स्वर्ग सिधार गए। चतुर्वेदी जी प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में ही पहला पद रचा था। वास्तव में चतुर्वेदी जी एक कवि, साहित्यकार और विचारक और राष्ट्रीय नेता थे। इन्होंने हिंदी साहित्य सेवा के लिए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। इन्होंने कर्मवीर नामक पत्र का 30 वर्ष तक संपादन किया। चतुर्वेदी जी गांधीवादी विचारधारा से विशेष प्रभावित थे। इनके काव्य में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इन्होंने काव्य के साथ साथ नाटक, निबंध और कहानी साहित्य की भी रचना की। चतुर्वेदी जी के मुख्य काव्य संग्रह हिम किरीटिनी, रामनवमी, हिम तरंगनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणुलो, गूजे धारा आदि साहित्यिक देवता भावनात्मक निबंधों का संग्रह है। क्रांतिकर की लाचारी और आत्मदीक्षा में चतुर्वेदी जी के ओजस्वी और विचारशील भाषण संग्रहित हैं। इन्होंने नागार्जुन नाटक की रचना की। साथ ही कर्मवीर और कला का अनुवाद 2 कहानी संग्रह भी हैं। भाषा चतुर्वेदी जी की सरल एवं प्रवाहपूर्ण है। इसमें उर्दू के चलते शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इन्होंने वीर रस के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग किया है। छोटी छोटी पंक्तियों में बड़े जोशीले भाव व्यक्त किए हैं। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग भी दृष्टिगत होता है। इनकी भाषा में अत्यंत मिठास है। शैली में चतुर्वेदी जी की शैली मौलिक है, उस पर किसी अन्य कवि की छाप नहीं है। इनका काव्य सच्चे हृदय की पुकार है, अतः इसे प्रस्तुत करने में इन्होंने किसी प्रकार की कृत्रिमता का आश्रय नहीं लिया। इन्होंने मुक्तक शैली को अपनाया है, क्योंकि इनके सभी काव्य मुक्तक हैं। इनकी शैली में किसी प्रकार की कृत्रिमता, उनमें स्वाभाविकता और सजीवता सर्वत्र दिखाई देती है। इन्होंने लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों के स्थान पर अभिधा शक्ति
से काम लिया। इसी कारण इनकी भाषा और शैली में सादगी का गुण विद्यमान। किसी बात को घुमा फिरा कर कहना पसंद नहीं करते, अपितु सीधे स्वभाव से जो मन में आता है वही कह देते हैं। इस प्रकार इनकी शैली में सरसता, सुबोधता, मधुरता और ओजस्विता जैसे गुण विद्यमान हैं। छंदों के प्रयोग में इन्होंने छायावादी कवियों की तरह स्वच्छंदता से काम लिया। अपनी रचनाओं में ये छंद के बंधक को स्वीकार नहीं करते। हिंदी साहित्य में स्थान के दृश्य से देखा जाए तो जी हिंदी साहित्य जगत की अमर विभूति थे। इनका काव्य आज भी देश प्रेम का पावन संदेश दे रहा है। चतुर्वेदी जी ने यद्यप कम लिखा है, लेकिन जो कुछ लिखा है अच्छा लिखा है। निसंदेह चतुर्वेदी जी का राष्ट्रीय कवियों में श्रेष्ठ स्थान है। इसी के साथ माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय पूर्ण हुआ। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।